नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कादियानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मिर्ज़इयों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अनोखा किस्म का फैसला जो है वो सादिर फरमा दिया है। और उस फैसले को जब आप पढ़ते हैं, उसकी शिकों को जब देखा जाता है, जब उसकी तफसीलात को आप देखते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में खत्मे नबूवत के हक के ऊपर जो है वो डाका मारा जा रहा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम तर मजहबी सियासी जमातें उन्होंने फाइज ईसा साहब के इस फैसले के खिलाफ भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो करने की कॉल दे दी है। जमीयत उलमा इस्लाम फे, जमात इस्लामी, इन सभी मजहबी सियासी जमातों ने नाज़रीन जुम्मे के रोज़ को यानी कल के रोज़ जो है वो इस फैसले के खिलाफ भरपूर किस्म का एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, मामला क्या है, कौन सा केस है, कब से ये अदालत के अंदर लगा हुआ है, इसके ऊपर माजी में क्या फैसले आते रहे हैं, इस मामले के ऊपर इस सारे मामले की नाज़रीन जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। और माजी का फाइज साहब का जो इसके ऊपर वर्डिक्ट था और जो अब उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया है उसकी डिटेल जो है वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये भी देखेंगे कि कैसे जो है इनके ये फैसले पाकिस्तान के आइन के साथ मुतसादिम है और कैसे यहाँ पर जो है वो इस्लाम के साथ, कुरान के साथ, दीन के जो बुनियादी तरीन एतकादात हैं उनके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। सारी तफसील नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है कि जो अहमदिया कम्युनिटी है उन्होंने कुरान के कुछ ऐसे नुस्खे बनाए हैं कि जिसमें कुरान का जो तर्जमा है वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। और उसमें उन्होंने क्या किया होगा, ज़ाहिर है कि जहाँ पर भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमियत की बात है, जहाँ पर यह बात हो रही है कि वो हमारे आखिरी नबी हैं, उनके बाद और कोई नबी नहीं आया, तो वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी मर्जी का तर्जमा किया हुआ है और हजूर को नाउज़ुबिल्लाह जो है वो खुदा का आखिरी नबी नहीं कहा है। और अपनी जो इनके नबूवत का जो आगे सिलसिला चल रहा है उसके ऊपर जो है उसकी तरफ इशारा किया है और आगे अपना जो इनका सारा एजेंडा है, जो इनका तहरीफ शुदा एक नया इस्लाम है, उसकी जो है वो आगे तरवीज की गई है, उसकी अशात की गई है कुरान के उस नुस्खे में। तो नाज़रीन, 6 दिसंबर 2022 को पंजाब के शहर चिन्योट के थाना चनाब नगर में अहमदिया जमात से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। और उस मुकदमे में यह कहा जाता है कि ये अहमदी कम्युनिटी के जो लोग हैं ये यहाँ पर कुरान के तहरीफ शुदा तर्जमे बना रहे हैं और वो अपने बच्चों में फैला रहे हैं। और एक गिरदो नवा की जो आबादियाँ हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर भी उस तर्जमे को जो है वो फैलाया जा रहा है। FIR में मुद्दई के मुताबिक 7 मार्च 2019 को मदरसातुल हिफ्ज़ आयशा अकेडमी की सालाना तकरीब के दौरान मुबैना तौर पर तहरीफ शुदा कुरान की तफसीर तस्गीर 30 बच्चों और 32 बच्चियों में तकसीम की गई। यानी जो इन्होंने तहरीफ शुदा कुरान का तर्जमा बनाया, जिसमें इन्होंने कुरान के तर्जमे को तब्दील किया था, वो जनाब जो है ये बच्चों में तकसीम कर रहे थे 2019 में और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है 2022 में। अच्छा, उसके बाद ये केस जो है वो फिर अदालतों में चला जाता है और ये प्ली ली जाती है कि जनाब ये जो हरकत कर रहे हैं कादियानी, ये पाकिस्तान के आर्टिकल 295B 295C और कुरान एक्ट की खुल्ला मुखुल्ला जो है वो खिलाफ वर्जी है। उसके बाद जो है नाज़रीन ये मामला अदालतों में चला जाता है और वो शख्स, उसका नाम है मुबारक अहमद सानी। मुबारक अहमद सानी साहब ये वो मौसूफ है कि जो कुरान की ये तहरीफ शुदा तर्जमे बना रहे थे और उनको छपवा रहे थे और आगे उसको तकसीम कर रहे थे। मुबारक अहमद सानी की उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती है और ये मामला जो है वो अदालत में लग जाता है और एडिशनल सेशन जज और बाद अज़ान लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की थी। तो इसकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी जाती है। फिर मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी 2024 को, इसी साल 6 फरवरी 2024 को जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो है वो मुबारक अहमद सानी को 5000 रुपए के मचलकों की वज़ फौरी जमानत पर रिहा कर देते हैं। और फाइज ईसा साहब ये कहते हैं कि अगर वो कुरान का तर्जमा कर रहे हैं, अगर कुरान का तर्जमा तहरीफ शुदा है या वो अपनी तालीमात का प्रचार कर रहे हैं और अपनी घरेलू हदूद के अंदर कर रहे हैं, तो इस चीज़ की उन्हें इजाज़त होनी चाहिए। मुबारक अहमद की रिहाई के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ उस वक्त बड़ी नफरत अंगेज मुहिम चली और फिर इस फैसले के खिलाफ खुद पंजाब हुकूमत ने कहा कि जनाब इसके ऊपर नजरसानी करें, ऐसे ये फैसला ना सुनाए, ये खत्मे नबूवत का जो हमारा राइट है, जो इस्लाम का बुनियादी तरीन एक किला है, उसके ऊपर ये एक ज़रब लग रही है, ये उसके ऊपर एक वार हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है और इसका फैसला जो है वो दोबारा फाइज साहब करते हैं। लेकिन अब जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है और उन्होंने एक मरतबा से फिर
जो मुबारक अहमद सानी साहब हैं उनकी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। और फैसले में क्या कहा है, फैसले में वो लिखते हैं कि मुबारक सानी पर पंजाब में कुरान बोर्ड दफ़ा 7 लागू नहीं होती, बल्कि इसका इतलाक ममनुआ किताब के मुसन्निफ, नाशिर, ताबे या रिकॉर्ड तैयार करने वालों पर लागू। यानी उन्होंने ये कहा है जनाब अपने फैसले में कि मुबारक अहमद सानी के ऊपर इस कानून का इतलाक ही नहीं होता, नंबर 1। और नंबर 2 पे अगर आपने किसी को जाकर पकड़ना है तो आप नाशिर को पकड़े कि जिसने इसका प्रिंट किया है, जिसने इसकी कॉपीज निकाली हैं। तो जो शख्स प्रिंट करने का जिम्मेदार है, जिस शख्स ने इसको प्रिंट किया, उसको जनाब जो है वो जाकर पकड़ा जाए। फर्ज करें अगर मेरी प्रिंट करने वाली दुकान है तो मेरे पास अगर कोई भी बंदा कुरान का नुस्खा लेकर आएगा और मुझे तो नहीं पता उसने तर्जमे में क्या लिखा, या फिर मैं बैठ के पहले पूरा तर्जमा पढ़ूंगा और उसको अपने असल कुरान के तर्जमे के साथ मैच करूंगा कि ये उसके साथ जनाब वो टैली होता भी है कि नहीं, और फिर मैं उसको जो है वो प्रिंट करूंगा। ऐसा कौन करेगा? तो बजाय इसके कि मुबारक अहमद सानी को इसका जिम्मेदार ठहराने के, वो कह रहे हैं कि जी जिस शख्स ने प्रिंट किया ये उसकी जिम्मेदारी थी, उसको जी पकड़े। उसके बाद कहते हैं कि इस शख्स में मजीद उनके फैसले में कहा गया कि उनके ऊपर 298C लागू ही नहीं होता क्योंकि तफसीर सगीर मिर्जई इदारे में तकसीम की गई। तो अगर वो उसका जो नुस्खा है तहरीफ शुदा कुरान के तर्जमे का अगर उन्होंने अपने इदारे में सिर्फ और सिर्फ तकसीम किया, लिहाजा आप उन्हें पकड़ नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने यह लाइसेंस दे दिया है कि मिर्जई अपने इदारे में तहरीफ शुदा जो कुरान का तर्जमा है, जो कुफरिया बातें हैं, जो इस्लाम के बुनियादी तरीन अकायद के ऊपर जो इनकी यलगार है और जो उसकी बुनियादों को ये हिला रहे हैं और कुफरिया जुमले कह रहे हैं, हजूर की खत्म नबूवत के खिलाफ ये जो बयानात दे रहे हैं, तो वो अगर जनाब अपने उस दायरे के अंदर करना चाहते हैं तो उन्हें इस चीज़ की खुल्ला मुखुल्ला जो है वो इजाज़त होनी चाहिए। ये फैसला जो है नाज़रीन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने दोबारा, पहले फैसला दिया उसके ऊपर नजरसानी की दरख्वास्त हुई, अब दोबारा यही फैसला दे दिया। इसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान की जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने भरपूर किस्म के एहतजाज की कॉल दे दिया। फिलहाल वक्त इतना ही। ऐसी मजीद लेमा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें और इस मामले के ऊपर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।